जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। अश्विन माह की कृष्ण अमावस्या को सर्व पितृ अमावस्या, मोक्ष श्राद्ध अमावस्या या फिर पितृ विसर्जनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस बार 6 अक्टूबर को ये पितृ अमावस्या पड़ रही है और इस दिन 11 वर्ष के बाद ऐसे 4 महादुर्लभ योग बन रहे हैं जो इस अमावस्या को बड़ा ही शुभ बना रहे हैं। तो ये जो योग हैं, ये कौन से योग बनेंगे? इस अमावस्या के दिन आपको सिर्फ एक ऐसा काम करना है जो आपके जीवन में सभी सुखों की प्राप्ति कर सकता है, आपकी खाली झोली भर सकता है। सिर्फ एक ऐसा उपाय मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल पर। यहाँ आपको समय समय पर सभी जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तो देखिए, ये जो पितृ अमावस्या है, सबसे पहले ये जो पितृ अमावस्या है, ये क्या है? पितृ अमावस्या, अगर कोई भी व्यक्ति श्राद्ध तिथि में किसी कारण से श्राद्ध ना कर पाया हो या फिर श्राद्ध की तिथि आपको मालूम ना हो, तब इस अमावस्या पर सर्व पितृ का मतलब है सारे पितरों का श्राद्ध इस दिन किया जाता है। इसीलिए ये सर्वपितृ अमावस्या होती है। उन पितरों के लिए भी होती है जिनके बारे में आप नहीं जानते हैं। सभी जाने अनजाने पितरों के लिए ये एक दिन निश्चित किया गया श्राद्ध करने के लिए। माना जाता है इस दिन आपके जो सभी पितृ होते हैं आपके द्वार पर उपस्थित हो जाते हैं और ऐसे में उचित विधि से श्राद्ध करने से आपके सभी पितृ प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन में खुशियाँ भर देते हैं। इस दिन बहुत अच्छे योग बन रहे हैं, बहुत अच्छे योग। और ये जो योग हैं, ये देखिए, इन योगों के बारे में अगर बताएं, 4 योग की हमने बात की, तो पहला जो योग है वो है गज छाया योग। ये योग इस दिन 11 वर्ष के बाद बना है, 11 वर्ष के बाद। तो इस योग का उत्तम फल आपको इस दिन मिल सकता है। दूसरा है ब्रह्म योग। इस दिन ब्रह्म योग भी बन रहा है और ब्रह्म योग के बाद इंद्र योग भी बनेगा। इसके बाद वैधृति योग भी रहेगा और कुछ ऐसी भी यहाँ जानकारी है जैसे कि कुमार योग भी बनेगा। अब एक दिन में इतने सारे योग, ये पितृ अमावस्या के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा जो सबसे उत्तम योग माना जाता है वो है सर्वार्थ सिद्धि योग। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा, अपने आप में सिद्ध करने वाला ये योग होता है और अमावस्या का दिन तो वैसे ही सिद्ध योग होता है। चौथा है चतुर्ग्रही योग, क्योंकि इस दिन सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, ये 4 ग्रह मिलकर कन्या राशि में बैठे हैं। कन्या राशि में बैठकर चतुर्ग्रही योग बना रहे हैं। अब एक ही राशि में, बुध की राशि में 4 ग्रहों का एक साथ बैठना, इस दिन सर्व पितृ अमावस्या आना, इतने सारे योग बनना, इन सभी का प्रभाव इस दिन के महत्व को आपके लिए बढ़ा देता है। तब आपको इस दिन कैसे लाभ आप उठा सकते हैं, क्या कार्य कर सकते हैं, तो मैंने आपको बताया सिर्फ आपको एक काम करना है। अगर आप इस कार्य को कर सकते हैं, और इस काम का जो नाम है, ये जो कर्म है, ये है एक पंचबली कर्म। पंचबली कर्म। अब ये पंचबली कर्म का मतलब क्या होता है? तो पंचबली यानी कि गौबली, स्वान बलि, काक बलि, पिपलिकादि बलि और देवादि बलि, ये कर्म होते हैं 5। अब इन चीज़ों को आपको आसानी से जानना है कि ये आखिर हैं क्या, ये कौन सी ऐसी चीज़ें हैं। ये बहुत आसान चीज़ें हैं, नाम से आप ना डरें बिल्कुल भी। तो ये जो 5 बलि हैं, ये एक ही काम है जो आपको करना है। और इनमें जो हमने पंचबली कर्म बताया, यानी कि 5 ये चीज़ें हैं, 5 ये छोटे छोटे से काम हैं जो आपको करने हैं। सबसे पहला आता है गौबली। गौबली यानी कि घर के पश्चिम दिशा में महुआ या पलाश के पत्तों पर गाय को भोजन कराया जाता है और गाय को गौभ्यो नमः कहकर प्रणाम किया जाता है। गऊ जो है वो देसी होनी चाहिए, लेकिन तो इस दिन आप पलाश या फिर महुआ के पत्तों पर, अगर पत्ते नहीं मिलते हैं तो आप किसी भी तरीके से भोजन करा सकते हैं। गाय को भोजन घर की पश्चिम दिशा में ज़रूर कराएं।
और तब गाय को आप प्रणाम भी करें। ये हो गया आपका नंबर 1 गौ बलि। दूसरा है स्वान बलि। स्वान किसको बोलते हैं? स्वान बोलते हैं कुत्ते को। तो कुत्ते को भी आपको इस दिन पत्ते पर भोजन रखकर कराया जाता है। एक पत्ता लें साफ सुथरा और उस पर भोजन को रख दें जो आपने श्राद्ध के लिए निकाला है, वो आप कुत्ते को कराएं। तीसरा होता है काक बलि। काक यानी कि कौवा। तो जब श्राद्ध का खाना आप बनाते हैं तब अपने घर की छत पर या फिर भूमि पर रखकर भी कौवों को बुलाया जाता है जिससे वो भोजन कर सकें। इसलिए आपको ये कार्य सुबह जल्दी करना है, क्योंकि कौवे आपको दिन में कम दिखाई देंगे, सुबह के टाइम पर आपको ज़्यादा दिखाई दे सकते हैं। तो आप चाहें तो अपनी घर की छत पर कर सकते हैं या फिर आप बाहर भूमि में रख कर भी कर सकते हैं। चौथा होता है देवादि बलि, यानी कि पत्तों पर देवी देवताओं को भोग अर्पित किया जाता है और बाद में वह उठाकर घर के बाहर रख दिया जाता है। तो इस कार्य को भी आप करें। अब पांचवा और अंतिम है पिपलिकादि बलि। पिपलिकादि यानी कि इसमें आपको क्या करना है? इसमें आपको पीपल के पेड़ को जल और दूध अर्पण करना है। एक लोटे में जल लें, एक उसमें थोड़ा दूध भी डाल लें और तब आप उसको पीपल के पेड़ की जड़ में अर्पित कर दें। उसके बाद चींटी, कीड़े मकोड़े जहाँ आदि के लिए, उनके लिए जहाँ आपको वहाँ थोड़ा बिल दिखाई दे उनका, जहाँ चींटियाँ दिखें तो वहाँ पर थोड़ा सा भोजन का चूरा डाल दें जो आपने भोजन निकाला है। ये सभी कार्य आपको एक ही भोजन में से करने हैं, यानी जो आपने अपने पितरों के लिए निमित्त के लिए निकाला है उनमें से ही थोड़े थोड़े भाग निकाल कर ये देने हैं। 5 जगह कर देने हैं। 5 जगहों को ये 5 जगह खिला देना है। पहला गऊ को खिलाना है, दूसरा कुत्ते को खिलाना है, तीसरा कौवे को खिलाना है, चौथा देवताओं के लिए अर्पित करना है, फिर घर के उठाकर बाहर रख देना है और 5वां पीपल की जड़ में आपको चींटियों के लिए उसमें से थोड़ा सा वहाँ चूरा सा कर लें उसका और तब डाल दें। इसके बाद आप चाहें तो ब्राह्मण, आप चाहें तो अपने जमाई, आप चाहें तो अपने भांजे, अपने मामा, अपने नाती, कुल खानदान के लोगों को पेट भरकर भोजन करा सकते हैं, दक्षिणा दे सकते हैं। प्रसाद के रूप में इस चीज़ को आप ग्रहण कर सकते हैं और अपने पितरों को नमस्कार करें, आदर के साथ उनको विदा करें। जब आपके पितृ प्रसन्न होकर जाते हैं, विदा लेते हैं, तब आपको बहुत से आशीर्वाद देकर जाते हैं, प्रसन्न होते हैं। इस दिन पीपल की सेवा भी हो गई, जो सबसे सर्वश्रेष्ठ सेवाएं होती हैं वो आप इस दिन कर सकते हैं। इसी को पंचबली बोलते हैं। और भगवान विष्णु भी इससे प्रसन्न होंगे, भगवान श्री कृष्ण भी इससे प्रसन्न होंगे, देवता भी प्रसन्न होंगे और पितृ भी प्रसन्न होंगे। तो सिर्फ एक कार्य आपको करना है, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक और ज़रूर शेयर कर दें।